साथ संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। गुरुदेव हरदेव पार्ट 2। खैर, दिन के 3 बजे थे जब हमने अपनी कॉलोनी में वापस प्रवेश किया। दास अपने घर के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था कि देखकर हैरान रह गया कि रानी बाग के सेवा दल का एक अनथक कार्यकर्ता, जिसने चरण डलवाने की प्रक्रिया में हमारी पूरी सहायता की थी, वह वहां मौजूद था। मैंने उसकी ओर उन्मुख होते हुए बड़ी उत्सुकता से पूछा, भैया, अभी अभी तो आपके अक्षेत्र से लौटे हैं, ऐसी क्या बात हो गई है कि आप भागे भागे हमारे साथ ही यहाँ पहुँच गए हैं? उस नौजवान ने बहुत गंभीर लेकिन आतुर स्वर में कहना आरंभ किया, सत्यार्थी जी, आप जरा आराम से बैठ जाएं। चाय का कप पीना हो तो वह भी पी ले। मेरे मन में आज प्रातः से ही बड़ी उथल पुथल मची हुई है। मैं शंकाओं के घेरे में बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। मैं आपसे एक मदद लेने आया हूँ। ठीक है, बैठ जाओ, कहते हुए मैं भी बैठ गया। मेरे पूछे बिना ही उसने अपनी बात को कहना आरंभ कर दिया। सत्यार्थी जी, मैं तो एक साधारण सा सेवादार हूँ। काफ़ी समय से सेवा का आनंद ले रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि हमें गुरु के निवास स्थान पर हाजिर होकर ही अपनी सेवा अर्पित करनी चाहिए और गुरु को घर घर घुमाना उचित नहीं। बेटा, इस चरण डलवाने का भाव कुछ और है, दास ने झट से कहा। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए दास ने कहा, तुम संभवतः जानते होंगे कि गुरु जहाँ से निकल जाता है वहाँ तीनों प्रकार के ताप शांत होने लगते हैं। गुरु के अंग प्रत्यंग से ऐसी तेजस किरणें विकर्ण होती हैं जिनसे जिस घर में वे प्रवेश करते हैं वहाँ दुष्ट प्रवृत्तियाँ भयभीत होकर उस स्थान से भागने लगती है। बस इसी भाव के तहत श्रद्धालु भगत अपने सतगुरु के चरण अपने घरों में डलवाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। मैं बोलता भी जा रहा था और उसके चेहरे के हाव भावों को भी देख रहा था। मैं दिल से महसूस कर रहा था कि अभी तक उसके चेहरे पर तुष्टि का भाव नहीं झलक पाया था, अपितु उसके चेहरे पर और अधिक व्याकुलता के भाव प्रकट हो रहे थे। मैंने उस नौजवान से बड़े प्यार और सत्कार से पूछा, बेटा, लगता है आपको मेरी बात या तो समझ में नहीं आई या फिर ठीक नहीं लगी। आप चिंता ना करो, आप तब तक पूछते रहो जब तक आप पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो जाते। वह नौजवान थोड़ा झिझकते हुए बोला, भले ही आप विद्वान हैं, आप अनुभवी महात्मा हैं, हर समय गुरु के साथ रहने वाले संत हैं, पर मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मैं आपके किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। मेरा विश्वास है कि मेरे मन की शंकाओं का निवारण अथवा मेरे मन की उथल पुथल को सतगुरु के मुखारविंद से निकले हुए शब्द ही शांत कर सकते हैं। शास्त्री जी, आप कृपा करके मुझे सतगुरु बाबा जी से मिलवा दें
और यदि यह संभव नहीं हो तो आप मेरी 2-4 शंकाओं को सतगुरु के समक्ष प्रस्तुत करके और उनके समाधान लेकर मुझे उनसे अवगत करा दें। मैं इस तरह भी थोड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा। अपनी बात को जारी रखते हुए उस नौजवान ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, आप कागज़ पेन ले लें और मेरी शंकाओं को नोट कर लें। थोड़ा रुक कर फिर कहने लगा, सच बात तो यह है कि मैं इस समय वार्तालाप करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सतगुरु से सीधी रहमत प्राप्त हो। दास समझ गया कि उसका यकीन केवल गुरु पर टिका है, इसलिए मैंने यही ठीक समझा कि बगैर किसी संकोच के उसके भावों को ज्यों का त्यों सतगुरु बाबा जी से निवेदन कर दूं या फिर इस नौजवान को सतगुरु से मिलवा दूं। खैर, मैंने कागज पेन लिया और लिखने के लिए तैयार हो गया। उस नौजवान ने बड़े ही भावुक स्वर में कहना शुरू किया, मेरा पहला निवेदन यह है कि गुरु को घर घर नहीं घुमाना चाहिए। इसमें मेरा तर्क यह है कि इस प्रक्रिया को करने के लिए 2-4 गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं। 10-20 महात्माओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए साथ लेना पड़ता है। उनका समय भी और सतगुरु बाबा जी का समय भी जो दूसरे कल्याणकारी कामों में लग सकता था, उस समय का विशेष उपयोग नहीं हो पाता। इस संबंध में मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो माया खाने पीने में खर्च कर दी जाती है उसे बचाया जा सकता है और उस माया से मिशन के कल्याणकारी काम किए जा सकते हैं। तीसरा, जिस घर में खुली जगह या खुला धन है, वे लोग तो बढ़ चढ़कर सेवा करके वाह वाह के पात्र बन जाते हैं और दूसरा पड़ोस में जो घर है वह धन करके कमज़ोर है। गुरु को ठीक तरह बिठाने के लिए जिसके पास उचित स्थान नहीं है, वह भले ही कहता कुछ नहीं पर अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। वह नौजवान बड़ी लंबी सांस लेकर कहने लगा, शास्त्री जी, मैंने अपनी आँखों से खुद देखा है कि केवल आप 15-20 लोगों को ही खाने पीने के लिए बार बार आग्रह किया जा रहा था। हालांकि होना यह चाहिए था कि ये पदार्थ उनकी सेवा में भी अर्पित किए जाते जो सुबह से भाग भाग कर सेवा में जुटे हुए थे। वैसे भी सेवादार नौजवान डिज़र्व करते हैं कि उन्हें भरपेट खिलाया जाए और यथाशक्ति उनकी सेवा की जाए। हो सके तो धन वस्त्र से उनकी सहायता भी की जाए। वह नौजवान एक सांस में कहे जा रहा था कि दास को तो ऐसा लग रहा था कि भरे हुए को और भरा जा रहा था और रजे हुए को और रजाया जा रहा था। बोलते बोलते उस नौजवान का गला भर आया, आंखें नम हो गई। अपने आप को संभालते हुए उसने अपनी बात को यह कहकर विश्राम दिया कि बातें तो और भी हैं जिन्हें सोचकर मेरा तन मन कांपने लगता है, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं वही कुछ करता रहूं जो सतगुरु की मर्जी के अनुसार है। कहीं अपनी मन की मति में आकर सतगुरु सद्मार्ग से भटक ना जाऊं। वह सेवा दल का नौजवान खुद तो चला गया, परंतु मेरे हृदय में उथल पुथल पैदा कर गया। मैं सोचने लगा
कि उसके मन की इस स्थिति को किस प्रकार गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करूं। बहुत ऊहापोह के बाद दास इसी निर्णय पर पहुंचा कि गुरुदेव से मुंह जुबानी कहने की बजाय लिखकर समाधान प्राप्त कर लूं और जो उत्तर आए उस नौजवान को प्रेषित कर दूं। अतः 2-4 दिन पश्चात अवसर पाकर दास ने एक छोटी सी लिखित पर्ची गुरुदेव की ओर सरका दी। गुरुदेव पढ़ते भी जा रहे थे और मुस्कुराते भी जा रहे थे। पढ़ने के पश्चात फरमाने लगे, इस नौजवान को कभी मुझसे मिलवा देना, उससे मैं खुद ही बात कर लूँगा। पता नहीं क्या सोचकर गुरुदेव अपनी कुर्सी को छोड़ खड़े हो गए और बड़ी गंभीर मुद्रा एवं स्वर में फरमाने लगे, ये भाव अथवा मन की स्थिति केवल एक जवान की ही नहीं है, बल्कि हर उस महापुरुष की है जो एक की तुलना दूसरे से करने लगता है। वैसे भी मन की आदत है कि वह हर घटना पर अच्छी बुरी टिप्पणी करता रहता है। ये शब्द संभवतः गुरुदेव ने मेरे चेहरे पर आने जाने वाले भावों को देखकर ही फरमाए थे, क्योंकि मेरे मन में उस नौजवान से भी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। दास ने हिम्मत करके गुरुदेव से निवेदन किया, हुजूर, नौजवान के लिए तो आपने मिलवाने का जो आदेश दिया है उस तक पहुंचा दूंगा। फिर भी दास आम संगतों की जानकारी के लिए आपका आदेश प्राप्त करना चाहता है। हुजूर, उस नौजवान के मन में पहला सवाल यह था कि गुरु को घर घर नहीं घुमाना चाहिए। यदि सेवा करने की इच्छा है तो गुरु के डेरे पर आकर ही करनी चाहिए। गुरुदेव ने फरमाया, उस नौजवान का ऐसा कहना काफ़ी हद तक उचित है, परंतु घर घर जाकर चरण डालने से प्रचार प्रसार में गति आती है। जिन घरों में हम जाते हैं उनके पड़ोसी, रिश्तेदार, बंधु बांधव सभी सहज ही इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि गुरु के निवास स्थान पर उन सब का पहुँच पाना संभव नहीं हो पाता। एक क्षण रुककर गुरुदेव ने फरमाया, यह जो मैंने कहा है यह आज की आवश्यकता है। हो सकता है कल घर घर चरण डालने की परंपरा का निर्वाह ही ना हो सके। दास ने निवेदन किया, हुजूर, उस नौजवान का मत है कि इस प्रकार घर वालों का खाना खिलाने पर काफ़ी धन का व्यय हो जाता है, उसे बचाकर सेवा में लगाया जा सकता है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, महापुरुषों को खाना खिलाना, सुंदर सुंदर पदार्थ भेंट करना, यह सेवा ही तो है। इसे करने के लिए ही तो वो नौजवान हट कर रहा है। सेवा कभी कहीं भी की जा सकती है। सेवा के लिए कोई समय या स्थान निश्चित नहीं होता, इसलिए इसे खाने खिलाने को धन की सेवा समझना चाहिए। इसे केवल व्यय कहना उचित नहीं है। दास ने चरण स्पर्श करते हुए कहना जारी रखा, हुजूर, उस नौजवान का यह भी कहना है कि धनवान तो ऐसा करने में समर्थ है, परंतु निर्धन जो ऐसा नहीं कर पाते हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। बाकी जिन्हें खाने पीने पहनने की सचमुच ज़रूरत है वे बाहर ही सेवा करते करते भूखे प्यासे घरों को लौट जाते हैं। गुरुदेव एकदम गंभीर हो गए। थोड़ी देर रुककर फरमाने लगे, वैसे
ऐसा तो होता तो नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं एक आध स्थान पर ऐसा हुआ भी है तो यही समझना चाहिए कि घर वाले आप महात्माओं की सेवा में खो गए होंगे। वैसे उन परिवारों जिन्होंने अपने घर में चरण डलवाने होते हैं का कर्तव्य बनता है कि वे इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वे जहाँ बाकियों की सेवा करते हैं, सेवादारों का उनसे भी ज़्यादा ध्यान रखें। गुरुदेव यह कहते कहते अपने अन्य कामों में व्यस्त हो गए। मैं जैसे ही बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि 2-4 कॉलोनियों के मुखी महात्मा सदगुरु की प्रतीक्षा में खड़े हैं। मैंने अपने स्वभाववश और कर्तव्यवश पूछा, हाँ जी, क्या बात है, आज आप कैसे दयालु हुए हैं? वे एक ही आवाज़ में बोल पड़े कि हम प्रार्थना करने आए हैं कि जब तक बाबा जी दिल्ली में हैं वे हमारी कॉलोनियों में खुले दर्शन दे पाएं, ताकि वहाँ के रहने वाले लोग जहाँ उनके दर्शन कर सके, वहाँ उनके अमृत वचनों को श्रवण करके अपनी आत्मिक प्यास को भी तृप्त कर पाएं। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।